श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न को हल कराया जा चुका है। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। इस प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है विद्यार्थी कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में मतलब कि हम इन्हें एक चर राशि मतलब 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के रूप में तथा ग्राफ पर दिखा करके ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न में कितने शर्त हैं। तो आप देखेंगे कि 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, मतलब कि ये पहला टॉपिक, पहला शर्त है। दूसरे शर्त में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी, यानी कि 3 बल्ला 6 गेंद 3900 रुपये में तथा एक बल्ला 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम यहाँ पर इस प्रश्न में जो है कि माना कि एक बल्ले की कीमत X रुपए हो। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमने एक बल्ले की कीमत X रुपए माना तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगी, आप उसे लिख लीजिए। तब 3 बल्ले की कीमत बराबर 3X रुपए। ठीक, दूसरा पॉइंट उसी प्रकार है। मान लीजिए 6 गेंदें खरीदी, तो मानने में ही हम देखेंगे, माना कि एक गेंद की कीमत Y रुपए हो, तो 6 गेंद की कीमत आपका हो जाएगा 6Y रुपए। इस प्रकार विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि हमने बल्ले की कीमत को X रुपए से मान लिया, तो 3 बल्ले की कीमत 3X रुपए, एक गेंद की कीमत हमने Y रुपए माना, तो 6 गेंद की कीमत आपका 6Y रुपए हो जाएगा। सीधा सीधा ही तो हिसाब है। आगे आप प्रश्न के अनुसार में आप देखेंगे कि इसमें प्रथम शर्त जो है, प्रथम शर्तानुसार कहा गया है 3 बल्ले तथा 6 गेंद। 3 बल्ले प्लस 6 गेंद की कीमत या मूल्य बराबर 3900 रुपये। तो हमने देखा
यहाँ पर कि 3 बल्ले की कीमत हमारी 3x रुपये है। आप 3x रखेंगे। यहाँ देखिए 6 गेंद की कीमत 6y रुपये है, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपये रख दिया, बराबर 3900। विद्यार्थी आप देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 39 में भी 3 छिपा हुआ है। तो हम दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, और जब 3 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस यह हो जाएगा 2y, और बराबर इसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कि यह हो जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर 1। यहाँ आपको एक समीकरण प्राप्त हो चुका है प्रथम शर्त से। ठीक अब हम दूसरे शर्त के अनुसार देखेंगे। तो दूसरे शर्त में विद्यार्थी आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हम 3 गेंद पर भी निकाल सकते हैं, 2 पर भी निकाल सकते हैं। आपके किताब में इस 3 गेंद की जगह जो आंसर दिया है वो 2 गेंद को मान करके कर लिया है। अभी आप 3 गेंद और 2 गेंद रख करके अंतर देख लीजिएगा कि दोनों समीकरणों में कितना डिफरेंस होता है। उसके बाद हम आपको दोनों मेथड बता देंगे कि 2 गेंद रहने पर क्या समीकरण प्राप्त होगा और यहाँ 3 रहने पर क्या समीकरण प्राप्त होगा। आगे अब जगह कम पड़ रही है तो इसको आप यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर से मिटा रहे हैं लाइन। विद्यार्थी प्रथम शर्त के अनुसार आपको पहला समीकरण मिल चुका है x प्लस 2y बराबर 1300। अब द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए, जो आप एक बल्ले और एक गेंद की कीमत मान रखे हैं वो तो सवाल में वही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो एक और बल्ला यानी कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर आप मान लिए हैं x रुपये, और जो है कि एक गेंद की कीमत आप मान रखे हैं y रुपये। तो जब 3 गेंद आप खरीदेंगे तो आपको 3 गेंद की कीमत बराबर 3y। अब प्रश्न के अनुसार एक बल्ले और 3 गेंद की कीमत है 1300 रुपये, यानी कि एक बल्ला प्लस 3 गेंद की कीमत बराबर 1300 रुपये। विद्यार्थी जब एक बल्ला की कीमत हमारी यहाँ पर देखिए x है प्लस 3 गेंद की कीमत 3y है, तो बराबर आपका हो जाएगा 1300। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। आप यहाँ पर थोड़ा सा कल्पना करेंगे कि यदि इस 3 के जगह पर हमारा 2 होता, मतलब सवाल में मिस्टेक हुआ है और किताबी आंसर से जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि मतलब दोनों का मिलाकर के मात्र एक ही रेखा खींचा गया है, यानी कि एक ही रेखा के समीकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब दोनों स्थितियों में एक ही समीकरण प्राप्त हो, किंतु जब हमें यहाँ समीकरण अलग अलग मिलेंगे तो रेखा भी अलग अलग मिलेगी। तो हम आपका यहाँ 3 गेंद की कीमत रखने पर x प्लस 3y बराबर 1300 हो जा रहा है, लेकिन यदि यहाँ जो भूल से 3 दे दिया है अगर वह 2 हम मान लें
तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। यानी कि जब यहाँ 3 के स्थान पे 2 रखने पर यह समीकरण आपका जो 2 है वो फर्स्ट समीकरण के समान है। ऐसी स्थिति में हमें एक ही समीकरण में x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे और जो ग्राफ पर हमें एक ही रेखा भी खींचनी पड़ेगी। किंतु यदि हम दूसरे को देखना चाहेंगे तो दोनों समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे और 2 रेखाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले हम दोनों को एक समीकरण मान के जो है कि ग्राफ पे रेखा प्राप्त करेंगे अथवा ज्ञात करेंगे, यानी कि निरूपित करेंगे। उसके बाद आपकी संतुष्टि के लिए हम x प्लस 3y अलग मान करके उसका भी जो है अलग रेखा ज्ञात करके आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थी आप देखें कि यदि यहाँ 3 की जगह पर हमारा 2 रहता 2, तो हमारा ये दोनों समीकरण समान हो जाता है। यानी कि समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2 के, और 2 की स्थिति में जब दोनों बराबर होता तो हम x प्लस 2y बराबर 1300 में जो है बारी बारी से x का कुछ मान करके हम y का मान ज्ञात कर लेते, अथवा y का मान करके हम x का मान ज्ञात कर लेते। तो आइए पहले इस बेस पर, मतलब दोनों को समान, यानी कि प्रश्न में 3 के बजाय हमने यहाँ पर 2 ले लिया, क्योंकि जो किताब का आपका उत्तर जवाब मिलाएंगे तो वो 2 मान करके ही लगाया है, किंतु प्रश्न में यहाँ 3 दे दिया था। तो 3 दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम 3 पर भी आपको दिखा देंगे, लेकिन तब 2 रेखाएं प्राप्त होंगी। और जब यहाँ 2 माना जाएगा तो दोनों समान समीकरण हैं, इसलिए एक ही रेखा प्राप्त होगी। तो पहले एक रेखा पर देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ हमारा x प्लस 2y बराबर 1300 है। यदि हम यहाँ पर 2y को पक्षांतर कर दें तो 1300 माइनस 2y प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति में विद्यार्थी यदि हम यहाँ y का कुछ मान रखें तो हमें x का भी कुछ मान मिलेगा, और मान जो भी मिलेगा यदि हम उन्हें पुनः समीकरण में रखें तो वे मान दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर आपका 200 हो, तो देखिए जब y बराबर आप 200 मानेंगे तो 1300 और माइनस 2 गुणे 200, यानी कि 1300 और माइनस 2 दूना 400। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ 1300 में से 400 घटाने के बाद आपको मिलेगा 900, यानी कि जब y का मान 200 होगा उस समय x का मान आपका 900 होगा। y बराबर मान लीजिए आप 300 मान लेते हैं, तो जब y बराबर आप 300 मानेंगे तो देखिए 1300 और माइनस 2 गुणे 300 तो बराबर 1300 और माइनस 2 तिहाई 600, यानी कि 1300 में से 600 घटा तो आपके पास बचेगा 700, यानी कि जब y का मान आप 300 मानेंगे तो x का मान आपका आएगा 700। इस प्रकार विद्यार्थी यदि मान लीजिए आप y का मान 400 ले लेते हैं तो देखिए 400 रखने पर 1300 माइनस 2 गुणे y बराबर 400 रखने पर 1300 माइनस 4 दूना 800 घटाएंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा 500, यानी कि जब y का मान 200 तब x का मान 900, जब y का मान 300 तो x का मान 700 आएगा, और जब y का मान 400 आएगा तो x का मान देखिए आपको मिला है 500। विद्यार्थी ऐसा हम क्यों मानते हैं भाई, क्या ज़रूरत है? काहे हम यहाँ 1 और 2 नहीं मान सकते, क्यों हम 0 नहीं मान सकते? तो विद्यार्थी
आप y का मान यहाँ 0 भी मान सकते थे, लेकिन ग्राफ में आप कल्पना करिए कि यदि ये y का मान आप यहाँ 0 रखते हैं तो आपको प्राप्त होगा 1300 और -2 गुणे 0, यानी कि y का मान जब आप 0 रखेंगे तो इस स्थिति में आपको x का मान मिलेगा 1300। जब 1300 मिलेगा तो जो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर आपके पास जगह नहीं बचेगी, ग्राफ बहुत मतलब बड़ा साइज का बनेगा और आपको दिक्कत होगी। इसलिए जब अंक समान लगभग मतलब करीब में रहेगी तो आप दोनों को बनाने में आपको आसानी होगी, अथवा थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन असंभव नहीं है। आप कुछ भी मानेंगे ग्राफ बनेगा। हाँ, अब देखिए ये मान का क्या मतलब है। मान का मतलब ये देख लीजिए यहाँ पर कि यदि हम x और y का मान दोनों का इस समीकरण में रखें तो दोनों पक्ष हमारे पास बराबर आएंगे। जैसे x का मान हमारे पास जिस स्थिति में 900 आया, तो 900 किस स्थिति में आया था, जब हमने y का मान 200 मान रखा था, बराबर 1300। हल करके चेक कर लीजिए, यानी कि 900 + 2 दूना 400 बराबर 1300। इसे हल करिए, 9 4 1300 बराबर 1300। यानी कि ऐसा कोई भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं जिन्हें x और y के स्थान पर रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए। आगे अब जब आपको मान प्राप्त हो चुके हैं तो इन मानों के अनुसार अब आप ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ देखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर विद्यार्थी मिटाएंगे। आप देखिए विद्यार्थी, आपका ये x एक्सिस है, मतलब x है अक्ष है, और यह x एक्सिस है, यह y अक्ष और यह आपका y एक्सिस। अब यहाँ मूल बिंदु से दाएं तरफ x का मान धनात्मक होता है तथा मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान धनात्मक होता है। मूल बिंदु से बाईं तरफ x का मान ऋणात्मक होता है और मूल बिंदु से नीचे की तरफ यानी कि y एक्सिस पे y का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर हमारे पास x और y का कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस में जा कर के अपना समय नहीं खर्च किया। दूसरी बात देखिए, यहाँ 900 तक हमने खींचा, इधर 700 तक खींचा, तो यह कल्पना कर लीजिए कि y अक्ष पे अधिकतम मान 400 तक ही है, जबकि x अक्ष में अधिकतम 900 तक है। तो इसलिए हमने x अक्ष पर 900 तक की लाइन खींची और y अक्ष पे अधिकतम 700 तक खींची। इसी के बीच में हमें सभी मान मिल जाएंगे। आइए आप देखिए, जिस स्थिति में आपका x का मान 900 है, यानी कि वह यहाँ पर है x, उस समय y का जो वैल्यू है 200 है। यानी कि देखिए y का वैल्यू यहाँ 200 है, यानी कि ये दोनों बिंदु मिल करके कहाँ पर हैं, जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेदित करेंगे। यानी इस बिंदु पर जो इस बिंदु का मान है, यहाँ पे x का मान 900 तथा y का मान 200, यानी कि जो x भुज है 900 और कोटि y है वह 200 है। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे x का मान जिस समय 700 है उस समय y का मान 300 है, तो x का मान 700 इस सिधाई में है, आप देख रहे हैं, और y का मान 300 देखिए इस सिधाई में है। अतः दूसरा बिंदु आपका यहाँ पर है। अगर पूछा जाए कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, तो आप बताएंगे 700 तथा कामा जो है 300, यानी कि 700 x का मान जिसे हम भुज कहते हैं, 300 y का मान जिसे हम कोटि कहते हैं। तीसरे स्टेप में देखिए, जिस स्थिति में x का मान 500, यानी कि 500 यहाँ पर है, देखिए 500 को ऊपर ले जाइए, उसके उस स्थिति में y का मान आपका कितना है 400। अतः यह जो बिंदु है आपकी यहाँ पर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार देखिए, हमने
x और y के तीन तीन मान जो ज्ञात किए थे, उन तीनों मानों की सहायता से रेखा के तीन बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x का यानी कि 500 और कामा 400, यानी कि यहाँ पर भुज 500 है और कोटि 400 है। अब देखिए ये लाइन जब आप ग्राफ पेपर पे काम करेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। हम तो आपको ब्लैक बोर्ड पे दर्शाने के लिए ये खींचे हैं। हमें समतल में तीनों बिंदु प्राप्त हो गई है और इन तीनों बिंदुओं की सहायता से हम एक रेखा खींच सकते हैं और इसे खींचेंगे तो देखिए रेखा की स्थिति आपकी यही होगी। ऐसा नहीं है कि आपको तीन बिंदु मिलेंगे। आपको तो यह मालूम है कि कोई भी रेखा बिंदुओं का समुच्चय होती है। यहाँ पर आप 850 ज्ञात करते तो एक बिंदु आपको यहाँ भी मिल सकती थी। तो जिस समय 850 आपका x का मान आता, उस समय y का भी कुछ मान आता। तो ऐसे आप इस रेखा पर अनेक बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको आपके सवाल से संबंधित इतनी जानकारी देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो सवाल में मिस्टेक है उसको देखिए। ये अगर 200 होगा तो ये लाइन आपकी ऐसी होगी, लेकिन यदि यहाँ पर आप 3 मान के सवाल लगाते हैं तो आपको x और y का मान समीकरण नंबर 2 की सहायता से अलग रूप से ज्ञात करने पड़ेंगे। और जब आपको यह अलग से ज्ञात करने पड़ेंगे तो देखिए इसको हल करने पर x बराबर 1300 माइनस 3y। विद्यार्थी यदि यहाँ पर आप y का मान लीजिए ऐसा मानिए कि हमारे ग्राफ पेपर पे समा जाए, यानी कि x का मान लेटेस्ट 900 के अंदर हो। चूँकि हमने इतना बना रखा है, और अधिक मानेंगे तो और अधिक ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा लें कि हमें जो है कि जितना खींचे हैं उतने में मिल जाए और मिल जाना है। तो आप y का मान जो है 700 से हेठे लेकर के आइए। चलिए मान लीजिए हम 700 मान लेते हैं। यदि हम y का मान 700 मान लें तो फिर हमें ज़्यादा उल्टा जाना पड़ेगा, इसलिए और कम आइए। मान लीजिए कि हम y का मान 100 मानते हैं। जब हम y का मान 100 मानेंगे तो देखिए 1300 माइनस 3 गुणे 100, यानी कि यहाँ पर 1300 और माइनस 3 एकन्नम 300, घटाएंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। अब विद्यार्थी हमने 900 खींच रखा और यहाँ पर x का मान 1000 आ गया। तो या तो इस लाइन को और आगे बढ़ाएं या तो इसको फिर पुनः बैक लें कि चलिए अब 100 के बजाय y का मान 200 मानते हैं। 200 मानते हैं तो देखिए कितना मिलेगा। y का मान यदि हम यहाँ पर 200 रखें तो 1300 और माइनस 3 दूना 600, यानी कि 1300 में से 600 घटाएंगे तो आपको 700 मिल जाएंगे। अब देखिए आपके ग्राफ पेपर पे समा जाएगा। ये अगर इस लाइन को मान लीजिए, पहली लाइन तो आप ज्ञात कर लिए हैं, इसको देख लीजिएगा। दूसरी रेखा आप देखिए कहाँ पर आ रही है। पहले बिंदु में जिस समय आप y का मान 200 रखें, जब y का मान आप 200 रखें, y बराबर 200, उस समय आपको x का मान मिला देखिए यहाँ पर 700, यानी कि ये बिंदु कहाँ होगी भाई, x का 700 देखिए यहाँ पर आएगा और जो है कि y का 200 आपका यहाँ पर है, अतः यह बिंदु यहाँ पे आएगी। तो हमें इससे ऊपर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब मान लीजिए कि हम y का मान यहाँ पर देखिए 300 लेते हैं। जब y का मान हम y बराबर 300 लेते हैं तब देखिए तो आपको देखेंगे कि 1300 और माइनस 3 और गुणे y के स्थान पे 300 रख दीजिए। तो 1300 और माइनस 3 त्रिका 900, घटाएंगे तो आप पा जाएंगे 400, यानी कि जब y का मान 300 तो आप देखें कि x का मान आपके पास आ गया 400, यानी कि यह बिंदु कहाँ पर है भाई, तो x का मान देखिए 400 यहाँ और y का मान 300 यहाँ, तो यह बिंदु आपका यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा वाला एक कोई और ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि आप जो है
y का मान अब 400 ले लीजिए। तो जब y का मान 400 लेंगे तो 1300, तो ये आपका है -3 गुणे 400, यानी कि ये हो जाएगा 1300 माइनस 1200। तो आप पाएंगे कि 100 आ गया x का मान। भाई जिस समय y का मान 400 आया उस समय x का मान आपको 100 मिल गया। अब देखिए, अब x का मान 100 आपका देखिए इस सीधाई में आएगा और यहाँ पर ये आपका ये बिंदु हो जाएगा, यानी कि तीनों बिंदु इस प्रकार से भी हमें ज्ञात हो गए। तो हम इनको मिलाएंगे तो आपकी इस समीकरण की रेखा यह होगी, यानी कि इस रेखा का समीकरण x + 3y बराबर 1300 है और इस रेखा के समीकरण x + 2y बराबर 1300 है। चाहे आप किताब के आंसर वाला समीकरण मानिए या फिर किताब में दिए गए प्रश्न को मानिए, दोनों तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा और इसके माध्यम से आप तीसरा सवाल हल कर पाएंगे। यदि आप हल करिएगा तो उसका जो है मतलब फ़ोटो की कॉपी का फ़ोटो खींच के आप हमारे पास व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा, हम भी उसे देखेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।